जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 का पाठ नंबर 4 नगर का ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को 1 से 44 तक है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बिल्कुल आसानी भाषा में आपको समझाया जाएगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है बल्ली अमाल को किसकी चिंता सताने लगी थी। तो बल्ली अमाल जो है चिंता उसको अपने बेटी पपाती को सताने लगी थी, क्योंकि वह हॉस्पिटल ले गई थी और उसको भर्ती करके नीचे रखी थी बरामदे में। और जब ऊपर चीट पुर्जा कटाने गई थी तो उसको लग रहा था कि पता नहीं पपाती किस प्रकार है, इसीलिए बल्ली अमाल को उसके पपाती का चिंता सताने लगी। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्ल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था। तो इसका जो है सही ऑप्शन नंबर होगा 48 नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको 48 नंबर दिखलाने के कहा था। आगे नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अगला प्रश्न क्या कहता है कौन पपाती को अकेला छोड़ कर नहीं जाना चाहती थी। तो कौन जो था जो पपाती को छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहती थी। तो ठीक है, तो इसका जो होगा सही आंसर होगा वह बल्ली अमाल होगा। उसकी माँ पपाती को छोड़कर जो अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था। तो बल्ली अमाल के जो गांव का जो नाम था, जिस गांव से वो महिला आई थी, उस गांव का नाम है मुंडिट पपटिर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए हो जाएगा। नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका नगर कहानी जो है इसका लेखक है सुजाता। इसका सुजाता है, इसको आप दूसरा एस रंगराजन भी पूरा नाम कह सकते हैं। ठीक है, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो नगर जो कहानी है वह पपाती पर है। मुख्य पात्र का मतलब इसका मेन, जिस पर ये कहानी लिखाया है, तो इसका मेन जो होता है वह पपाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। आगे का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। आगे का प्रश्न कहता है कि नगर सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो सुजाता का 3 मई 1935 को हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कार्ल वेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थे। तो मदुरई थे। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए क्या कहता है। आगे अगर अंग्रेजी भाषा में मदुरई को क्या कहा जाता है। तो इसका मदुरा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है यूनानिन का जो लोग है उसे मदुरई को क्या कहते हैं। तो मेदोरा कहते हैं। उसे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। तो यह महंगाई के विरुद्ध जो है वो जुलूस, जब देखिए यह बात कब कही गई। तो जब पपाती आपको मदुरई शहर जब इलाज करने गया था, उस समय पूरे रोड पर लेखक ऐसा बात बताता था कि पूरे रोड पर कोई नेता लोग अपने मांग को अधिकार को लेकर चल रहा था, पुलिस लोग अपने खाकी रोड की ओर कर रहा था, बहुत से लोग अपने अपने कामों में शहर में बिजी रहते थे, तो महंगाई को विरुद्ध था। बल्ली अमाल के लड़की का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए पपाती है। पपाती का क्या हुआ था। तो एक बुखार था जिसका नाम है मेनिंजाइटिस। इसको इलाज करने के लिए वहाँ कहाँ गए थे? मदुरई शहर गए थे। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कहता है 14 नंबर कहता है पपाती कितने साल की थी। तो पपाती लगभग में वह 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो यह तमिलनाडु में। ठीक है, अगला नेक्स्ट बल्ली अमाल को किस रूम नंबर कमरे में जाना था। तो 48 नंबर उसे कमरा में डॉक्टर लोग जो उसे बोला था, ये संदेश दिया था कि आप जाइए 48 नंबर कमरे में अपना बात रखिएगा। ठीक है, स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। तो हृदय की गति मापा जाता है, जिससे उसको धड़कन की महसूस हो सके। ठीक है, आगे क्या कहता है अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है इस
इस कहानी के किस भयानक रोग का जिक्र किया गया? इस कहानी में जो कौन सा रोग है? तो इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मेनिंजाइटिस, जो एक बुखार है उसी का जिक्र किया। यहाँ पर अगला 19 नंबर क्या कहता है? कहता ऑप्थलम स्कोप है, क्या है? तो आँख देखने की मशीन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। लंबी कतार देखकर बल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया था? तो बल्ली अमाल को अपने पति पर गुस्सा आया था कि उसका पति मर चुके थे और उन्होंने अपने बाल बच्चे को परवरिश करने के लिए वो अपने पति पर गुस्सा आ जाते थे। ठीक है, तो उनका पति मृत हो गया था, इसे मृत पति पर गुस्सा आ रहे थे। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो आपको अभी जस्ट बताए हैं, सुजाता का ही पूरा नाम एस रंगराजन है। ठीक है, तो आगे का 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न से क्या कहता है? 22 नंबर कहता है बल्ली अमाल किस गांव से आती थी? तो ऑप्शन नंबर डी है, इसको आप पहले भी बता चुके थे। पपाती कहानी का पात्र है। पपाती जो है किस कहानी का ढाती विश्वास में? तो लक्ष्मी था। धरती कब तक घूमेगी? सीता है। माँ कहानी में मंगू है। अब नगर ही कहानी जो इसमें पपाती मुख्य पात्र है। मेनिंजाइटिस का संबंध है बुखार से, कब्ज से, दर्द से, मोतिया बिंद से। तो आपको बुखार से। ठीक है, मेनिंजाइटिस होगा। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? क्योंकि यह तमिलनाडु में यह तमिलनाडु में लिया गया था, तो यह कौन सा भाषा से है? तमिल भाषा से। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे का कहता है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, चोट लगे कारण, तेज बुखार के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 26 तक हो चुका। आगे का प्रश्न देखिएगा। आगे का प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर। आई वांट डैट गर्ल्स इमीडिएट नाउ किसने कहा था? तो ये इसका मतलब होता है कि लड़की को तुरंत एडमिट कर दिया जाए। तो यह जो बड़े डॉक्टर्स तुरंत अपने छोटे जो नीचे का डॉक्टर था उस पर गुस्सा करके बोला था कि तुरंत इसको भर्ती इस लड़की को किया जाए। ठीक है, क्यों किया जाए इसका भी कारण सुन लेना। क्योंकि पपाती को मेनिंजाइटिस नामक बुखार हो गया था और उसी का स्पेशलिस्ट, उसी बीमारी का स्पेशलिस्ट पढ़कर बड़े डॉक्टर साहब विदेश से आए थे, इसीलिए उसको इस केस में अच्छा इंटरेस्टेड लगा कि हम इस को अच्छी तरह से इलाज कर पाएंगे। पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी? तो बेंगलोर था नहीं, हैदराबाद, चेन्नई और मदुरई। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेल्ट्रॉन ने, परिचारिका ने, मजिस्ट्रेट ने, डॉक्टर ने। यस, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा? तो गांव के ही जो था प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो डॉक्टर थे उन्होंने ही बोला था कि आप मदुरई शहर लेके चल जाइएगा, वहाँ ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे 31 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है पपाती किस पर लेटी हुई थी? चौकी, खटिया, स्ट्रेचर। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? बी हो जाएगा। कहता है पहले दिन पपाती को क्या था? तो पहले दिन जो पपाती को था वो बुखार था। ऑप्शन नंबर सी। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो यह काल्डवेल का। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर एस रंगराजन। देख लीजिएगा इसमें कौन सा है? एस रंगराजन ऑप्शन लगता है बी नंबर है। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा। 35 नंबर कहता है निम्न में से सुजाता की रचना है। कौन सा सुजाता की रचना है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा सी होगा। ए और बी दोनों है। ठीक है, आगे का क्या कहता है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर जो कहानी है उसका अनुवादक सुजाता श्रीनिवास के ए जमुना सातपुड़ी होता। अनुवादक मतलब नगर जो कहानी तमिल भाषा में लिखा गया था उसका अनुवाद किसने किया था? तो के ए जमुना किए थे। ठीक है, हिंदी अनुवाद। आगे क्या कहता है? अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? तो यह इसका 6 से 7 डॉक्टर थे। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 डॉक्टर टोटल, मतलब सब उसका स्टूडेंट, जो बड़े डॉक्टर का था उसका स्टूडेंट लोग
धनशेखरन ने किसके देखरेख का जिम्मा दिया था? तो बल्ली अमाल को कि पपाती? तो पपाती का देखरेख बड़े डॉक्टर साहब ने धनशेखरन को बोला था। इस केस को आप देखिएगा, हम आते हैं क्लास लेकर, ठीक है। श्रीनिवास कौन था? श्रीनिवास जो डॉक्टर था, रोगी था, कंपाउंडर था, अस्पताल का मालिक था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंडर था। चलिएगा आगे प्रश्न कहते हैं बी नंबर देखिएगा। बल्ली अमाल को चीट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो वह माँ का, कंपाउंडर का, डॉक्टर का, सचिव का। तो डॉक्टर का नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न सो देखिएगा 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 41 नंबर प्रश्न कहता है बल्ली अमाल को कितने नंबर कमरा में जाना था? तो बल्ली अमाल को आपको पता ही होगा बल्ली अमाल को जाना था 48 नंबर, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसे जहाँ कंपाउंडर चीट काटते उन्होंने वहाँ पर आदेश दिए थे कि आपको 48 नंबर कमरा में जाना है। अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? डॉक्टर, क्लर्क, निदेशक, रोगी। तो यह क्लर्क साहब पूछ रहे थे, ठीक है। वहाँ जो क्लर्क उसको पूछ रहे थे कि आपका पति क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, वेतन क्या है। अस्पताल में हेड नर्स का क्या नाम था? तो अस्पताल में जो हेड नर्स का 43 नंबर देखिएगा। तो जो हेड इसका नर्स है वह अब श्रीनिवास तो नहीं होगा, सुजाता नहीं होगा, मिलरांड है। इसका सही ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देख, एक मिनट इसका सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। इसका कहता है वैदिश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा था? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा बी नहीं होगा, इसका बल्ली अमाल जो होगा ऑप्शन नंबर डी। जब उन्होंने अस्पताल बड़े डॉक्टर साहब के यहाँ जब गए थे मदुरई शहर में, तो वहाँ पर पपाती का सही ढंग से इलाज नहीं हो पाया था। वो चीट पुर्जा लगाते ही लगाते उसका समय ख़त्म हो गया। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता है। उन्होंने पुनः अपने पपाती को लेकर और वह रिक्शा पर बैठकर स्टेशन से होते हुए अपने घर पहुँच गया था। रास्ते में आते हुए उनको मन्नत भगवान से मांग रहे थे कि हमें चलो अगर पपाती ठीक हो जाएगी तो हम भगवान का भेंट प्रसाद चढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा था। तो बाबू 1 से लेकर आपको 44 तक के प्रश्न बता चुके। अब प्रत्येक प्रश्न को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, या एग्ज़ाम के लिए भी आई है।